जानिए हिंदुइज्म के ट्रू एसेंस को इस क्लिप में। शंकराचार्य को एक समय में समझ में आया कि सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं होगा, शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। उस समय जो शस्त्र थे, वो जो राजा थे, वो अपने प्रजा के लिए रखते थे, अपने राज्य को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए कोई नहीं करता था। तो शंकराचार्य ने फॉर्म किया नागा साधु को। अच्छा जी। तो शंकराचार्य के हाथ से एक नया समुदाय बनाया गया जिसको नागा साधु के नाम से हम जानते हैं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्म। उनका कोई नहीं है क्योंकि उनका सिर्फ धर्म है। वो जो इधर उधर तितर बितर पड़े हुए हैं ना, जब जरूरत पड़ती है तो वो संगठित होके आते हैं। वो संगठन जो आप में और मुझ में नहीं बचा है, वो नागा साधु शंकराचार्य के बोलने पे आज तक खड़े। एक बड़ा मिस्टीरियस सा छुपा हुआ सा क्लैन है जो चाहता भी नहीं कि उनके बारे में बहुत कुछ पता हो। आप उस धर्म से आते हैं जिस धर्म में भाई एक धर्म क्या सिखाता है, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को मारो मत, है ना। आप उस धर्म से आते हैं और मंदिर या जहां पे भी आप प्रेयर के लिए जाते हैं, वो तो सबसे पायस जगह होती है ना, वहां तो खून खराबे की कोई जगह ही नहीं है। आप उस समुदाय से आते हैं जहां हर मंदिर में एक भगवान है और हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है। आपको शिव इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है ना, कि उनके गर्दन में बैठा नाग उनके गर्दन पे काटता नहीं है ना। बैल की सवारी करते हैं वो, और हाथ पे है त्रिशूल, और रहते हैं पहाड़ पे। Why are you so fascinated about Shiva? It's the power. It is the power that he possesses. He is one God जो जब चाहे पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता है। तीसरा नेत्र खोलेंगे और नटराज डांस करेंगे और पृथ्वी खत्म हो जाएगी। This that I just told you doesn't make him powerful. What makes him powerful is that despite of that he knows he can do it, he never does it. Yeah. वो है हिंदू। हम जिस दिन चाहेंगे ना मटिया मीट कर देंगे, पर हमको करना नहीं है, हमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम देने पे विश्वास करते हैं। आप भी जियो, हम ध्यान रखेंगे। मेरी वो कविता एक बड़ी चल रही है, प्रणाम में हिंदू, उसमें है कि घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम में हिंदू। तो ये है हिंदू। हम अग्रेसिव तब होते हैं जब हमको सप्रेस किया जाता है। बॉल से खेला होगा ना आपने बचपन, टेनिस बॉल से, रबर बॉल से, उसको आप जमीन पे जितनी जोर से पटकोगे ना, वो उतने ऊपर बाउंस करेगा। हमको आप जितने ज्यादा दबाओगे ना, हम उतने अग्रेसिव हो जाएंगे। अग्रेशन है, लेकिन हम अग्रेशन बाय चॉइस नहीं लाते। हम अग्रेशन लाते हैं जब मजबूरी हो जाती है। हमारे भगवान भी आखिरी में शस्त्र उठाते हैं, पहले 10 बार प्यार से समझाते हैं, अभी समझा रहे हैं। वाह, ये चीज मुझे नहीं पता थी कि नागा साधु वाज अ क्लैन जो आदि शंकराचार्य ने चालू किया था। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने मम्मी से बात कर रहा था एंड हम नागा साधु के बारे में बात कर रहे थे। तो हम यही बात कर रहे थे कि कुंभ का मेला होता है, नागा साधु आते हैं वहां पे, पर किसी को पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं वापस। तो ये बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी और हमें नहीं पता कि ये क्या है एग्जैक्टली। 3 साल पहले मेरी दादी का देहांत हुआ था, तो उसके अंदर एक वो कथा कही जाती है, पुराण एक रहता है, गरुड़ पुराण। यस। सो गरुड़ पुराण जब वो पंडित जी हमें पढ़ के बता रहे थे एंड मीनिंग वगैरह समझा रहे थे, तो एक दिन मतलब इवनिंग में खत्म हो गया था वो पूरा जो सेशन होता है, उसके अंदर मैं उनसे ऐसे ही बात कर रहा था एंड चिरंजीवी इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके जो गुरु थे, उनके गुरु जो थे वो नागा साधु थे, और उन नागा साधु ने इनके गुरु को बताया था कि वो अश्वत्थामा से मिले हैं। उनकी एक कुटिया थी छोटी सी ऋषिकेश में एंड वहां पे एक दिन एक इंसान आया जो कि बहुत लंबा था एंड जैसे हम जानते हैं कि उन्हें लेप्रेसी है अश्वत्थामा को, तो वैसे ही टाइप की उन्हें बीमारी थी एंड उनकी यहाँ पे छोटा सा होल था। तो इन्हें पहले नहीं समझा कि ये कौन है, बट जब वो उनके साथ में खाना खाने लगे एंड उन्हें जब क्लिक हुआ तो वो कुछ काम कर रहे थे और उन्होंने मुड़ के बस उन्हें पूछना चाहा कि आप एग्जैक्टली है कौन, वो गायब। सो ये नागा साधुस वाली लाइफ भी मुझे उसी तरह से लाइक बहुत फैसिनेट करती है कि आते हैं चले जाते हैं। तो इनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, अभी आपने कहा ना कि अभी थोड़े दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, हाँ,
आपकी मॉम हाँ। आप लोग, और फिर आपने बोला इनके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। फैसिनेट तो करते हैं पर कुछ नहीं पता है। ये जो एक गलती है ना जयेश, ये हम लोग इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों कर रहे हैं। पहले मैं आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ वो बता देता हूँ, नागा साधु पे तो हम कर ही लेंगे बात। कलेक्टिवली हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं अर्थ के बाहर, और हबल टेलीस्कोप और हाँ। एक और वॉइजर है ना, तो हम चांद पे पहुंच गए, हम मंगल पे पहुंच गए, हम पूरा गैलेक्सी क्रॉस कर गए, सोलर सिस्टम क्रॉस कर गए, हमने दूसरी गैलेक्सीज में झांक लिया। करेक्ट। आपको पता है हम लोग अभी तक अर्थ के कोर में नहीं पहुंचे। हम अभी तक समंदर के आखिरी तल तक आखिरी स्पीशी को ढूंढ नहीं पाए। ठीक है, हम अब सिंथेटिक खाना बना ले रहे हैं, पत्ता गोभी, एग्स, है ना, चिकन, मतलब स्किन तैयार हो जा रहा है सिंथेटिक। आपको पता है, सबको पता है, चाइना बीइंग द वर्ल्ड लीडर, है ना। आपको पता है आज तक ह्यूमन रेस, आप और मैं, ये नहीं जानते कि शहद कैसे बनाते, वो सिर्फ मधुमक्खी बना सकते। हाँ। तो आप समझ रहे हैं कि हम इंडिविजुअली भी वही गलती करते हैं कि हम ना दुनिया भर में चीजें ढूंढ रहे हैं। हमको जानना है कि आयरन मैन जब मास्क उतारता है तो उसको टोनी स्टार्क बोलते हैं। टोनी स्टार्क का कैरेक्टर जो प्ले करता है उसका नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उसके पहले कितनी फिल्में की और इस कैरेक्टर के बाद क्या क्या कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मार्वल के और कौन कौन से सुपर हीरोज हैं, डीसी और मार्वल का फर्क क्या है, हमको ये सब पता है। पता है ना, पर हमको ये नहीं पता कि हमारा एक क्लैन है जिसका नाम नागा साधु है, बस इतने ही पता है। वो कौन है, उनका सृजन कहाँ से हुआ, वो कैसे बने, उनकी मान्यताएं क्या है, कुछ नहीं पता। तो पूरी दुनिया जानना अच्छी बात। आपने कभी उड़ता हुआ पेड़ देखा है? उड़ता हुआ तीर तो सुना होगा, उड़ता हुआ पेड़ देखा है? इसलिए नहीं देखा है क्योंकि पेड़ तभी तक जिंदा रहता है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। हमारी तादाद और हमारी मान्यताएं इसीलिए बिखर रही हैं क्योंकि हम अपने रूट से जुड़ना नहीं चाहते। वी आर नॉट कनेक्टेड टू आवर कल्चर। अगेन अ ट्री इज टेलिंग यू दैट उड़ो मत, जमीन पे रहो। तो ये दो बड़ी अजीब सी बात है। when you see somebody higher, that is a positive thing, right? पर जब हम ये बोलते हैं ना आजकल वो बहुत उड़ रहा है, तो हम that is a negative expression, right? और कोई जमीन में होता है तो हम यूजुअली ऐसे देखा जाता है ना कि नीचे है, लेकिन जब आप ये बोलते हो ना कि वो बहुत जमीन से जुड़ा हुआ है तो आप उसकी तारीफ करते हो। तो हमारे बातों तक में वो चीज है लेकिन हम उसको चरितार्थ नहीं करते। राइट। कि वो अरे he is very down to earth, very down to earth. He is down to earth and you are liking him because he is still following his culture, his tradition. वो और हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है हाथ जोड़ के मिलना, मान सम्मान से मिलना, सबसे इज्जत से बात करना। इन्हीं चीजों को परिभाषित करते हुए आप बोलते हैं ना he is very down to earth. तो पहला तो कि हम अपने अंदर अपने जवाब नहीं ढूंढ रहे, हम बाकी पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। हम वेस्टर्न कंट्रीज में भी सुपर हीरोज ढूंढ रहे हैं, पहले अपने सुपर हीरोज को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। नागा साधु बनने के लिए ना आपको पहले अपने सारे रिश्ते नाते खत्म करने पड़ते हैं। आपको उन सब का त्याग करना पड़ता है, उनका पिंडदान मतलब अंतिम संस्कार करना पड़ता है, इंक्लूडिंग जो जिंदा है। तो आप बेसिकली उनका अंतिम संस्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंतिम संस्कार जब आप किसी का करते हैं ना तो आपके दिमाग में ये समझा दिया है, आप अपने आप को समझा लेते हैं कि नाउ that XYZ person is detached from us. Yeah. He's gone to another world. Now there's no attachment left. He is not mine and I am not his. Correct? नागा साधु उसको हर जीवित और हर मृत उनके रिश्तेदारों का पिंडदान करवा दिया, to detach them from everything else. क्योंकि धर्म का रास्ता जिस रास्ते से होकर सबसे ऊपर पहुंचा जा सकता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मोह माया से परे होना। ये लाइन अनगिनत बार हम तो आजकल दोस्ती मजाक में बोलते हैं। हाँ। कि मोह माया से परे हो गया भाई, ये सब मोह माया है। तो वो जो सब मोह माया है वाली बात जो हम मस्ती में बोलते हैं, वो रिश्ते नाते सब मोह माया है। तो वो जो ऋषि बनना चाहता है, वो जो नागा बनना चाहता है, उसको सबसे पहले सारे मोह माया से हटना पड़ता है। आपका नाम जयेश है, मेरा नाम अक्षत है ना। हम कहीं भी चलते होंगे और हम ये शब्द सुनेंगे ना तो हम पलट के देखेंगे क्योंकि हमको लगेगा हम ही को बुलाया गया। हो सकता है वो किसी और जयेश या किसी और अक्षत को आवाज दे रहा हो जो दे रहा हो। तो आखिरी में ना नागा साधु अपना खुद का पिंडदान कर देते। एट द एंड दे डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम देमसेल्व्स।
वो उस नाम का, उस पहचान का त्याग कर देते हैं और फिर उनको एक नया नाम दिया जाता है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल वो आप हैं और अगर आप जा रहे हैं और कोई पीछे से जयेश बोलेगा ना और आप पलट के देख लेंगे ना, तो मतलब आपका अटैचमेंट बचा हुआ है। तो आप वो नाम सुनेंगे और आप यू विल जस्ट नॉट रिएक्ट, दैट्स नॉट यू एनीमोर। तो जब बहुत बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या है, उसमें बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज लगे हुए हैं। जैसे आप गद्दे पे नहीं सो सकते हैं, आप जो भी रंग चाहे नहीं पहन सकते हैं, आप जो भी खाना चाहे नहीं खा सकते, आपको मांग के ही खाना है। तो हम कैसे चिड़चिड़ाए जाते हैं। अगर हम तो रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम एक आइटम मंगाते हैं और वो आइटम अच्छा नहीं होता तो हम वेटर्स पे और स्टूवर्ड्स पे और सब पे निकल लेते हैं। सब करते हैं, है ना, तीखा कितना है, तेल कितना है, बहुत फीका है ये। आपने 8 आइटम मंगाया था, 7 ठीक था, एक खराब था, उस पर आप निकल लिए। ये जीवन भर इनको जो दे दिया जाता है ना, वो खा के जीते हैं। समझ रहे हो? आप कच्चा चावल दोगे तो कच्चा चावल पका के खा लेंगे, आप मांस दोगे तो मांस पका के खा लेंगे। डेड बॉडीज खाने का क्या, बिकॉज आई क्लियरली रिमेम्बर नैट जियो का एक रिपोर्टर था जिसने एक नागा साधु को ढूंढ निकाला था एंड ही वेंट, मतलब आधी रात के बाद में उनका कुछ शो था उसमें ही वेंट एंड नागा साधु ने इसको लिटरली ह्यूमन बींग्स का मांस खिलाया था एंड स्कल से इसको ब्लड पीने लगा था, कुछ तो ऐसा था एंड उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो ये क्या मतलब, व्हाई डू दे ईट डेड बॉडीज? जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना वो मांस खाते हैं। तो मैं तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से आता हूँ। बिफोर आई रोट दिस, आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ माय फैमिली इनटू हॉस्पिटैलिटी, राइट। उसमें जब आप ऑर्डर करते हैं ना तो आपको लास्ट में एक और चीज बतानी पड़ती है कि आप जो नॉनवेज मंगा रहे हैं वो आपको बोनलेस चाहिए या विद बोन चाहिए। हड्डी हड्डी होती है, मांस मांस ही होता है। वो किस जानवर का है उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो आपको भी करना चाहिए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखने का फर्क है। जैसे आपको पता है पारसी लोग में डेथ फ्यूनरल कैसे होता है? हाँ, वो लटकाते हैं बॉडी को। बहुत ब्रूटल और क्रूअल नहीं है? तो आपके लिसनर्स जिनको नहीं पता होगा, कुछ होंगे जिनको नहीं पता होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। पारसी लोगों में जब किसी का देहांत हो जाता है तो एक मचान सी जगह बनाई जाती है, जंगल जैसा एक एरिया होता है, वहां पे उस मचान के ऊपर उस देह को, उस शरीर को, उस बॉडी को रख दिया जाता है और सब लोग आ जाते हैं उसको। अगर वो जंगल है तो उसमें जानवर खाते हैं, उसके बाद वल्चर्स खाते हैं, उसके जो टुकड़े जमीन पे गिरते हैं उसको दूसरे जानवर खाते हैं, चूहे खाते हैं। और उसके बाद जब वो शरीर, अच्छा उसमें धूप भी पड़ रही है, अगर मौसम बारिश का है तो भीग रहा है ना। और उसके बाद आखिरी बहुत बहुत विभत्स लग रहा है ना ये सुनने में, मगर यही जीवन की सच्चाई है सबके लिए। और आखिरी में उसको कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, तब वो शरीर खत्म होता है। अब जिन लोग को ये नहीं पता ना, उनको लगेगा कोई कैसे कर सकता है ऐसा। पर जिनको ये नहीं मालूम है ना कि हम लोग दाह संस्कार कर देते हैं, हम अग्नि के भेंट चढ़ा देते हैं, उनके लिए ऐसा, उनको ये लगेगा कि कैसे कोई अपने सगे को ऐसे जला सकता है, कितने ब्रूटल हैं हम लोग। तो ब्रूटैलिटी का जो डेफिनेशन है वो आपकी और मेरी एक्सेप्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आपके लिए अगर पारसियों की पद्धति ब्रूटल है, आप बाप रे कैसे कर सकते हैं, इट इज बिकॉज योर एक्सेप्टेबिलिटी टूवर्ड्स दैट प्रोसेस, दैट फ्यूनल क्रीमेशन स्टाइल, your acceptability is not allowing you to absorb it. नागा साधु, अघोरी, उनके लिए वो बहुत नॉर्मल है, उतना ही नॉर्मल है जितना एक जैन के लिए किसी बंदे को बैठ के चिकन खाते हुए देखना। तो उस जैन को, या जो भी पंडित हो सकता है, जैन हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनके लिए जितना विभत्स और जितना तकलीफदायक है ना कि ये बैठ के बताओ 3 घंटे पहले मुर्गी कुड़कुड़ा रही थी, अब ये प्लेट में पड़ी हुई है। उसके लिए जैसे वैसे ही आपको लगता है अघोरियों के, वो मार के नहीं खा रहे ना। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जब पहली बार
अगेन रिपीटिंग, मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से आता हूँ, जब उन्होंने पहली बार चिकन कटते देखा, मटन कटते देखा, फिश कटते देखा, उन्होंने छोड़ दिया खाना। हम्म, अब नहीं खा पाऊंगा। उसके पहले खाते थे। क्यों नहीं खा पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कटते हुए देखा, मरते हुए देखा। वो मार के थोड़ी ना खा रहे हैं। अगर वो उसको नहीं खाते, आपको लग रहा है ना कैसे नहीं खाते हैं, वो नहीं खाएंगे तो क्या होगा? या पारसियों की पद्धति होगी, या क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की पद्धति होगी, या हिंदूज की पद्धति होगी। अल्टीमेटली वो जाएगा मिट्टी में ही ना। वो ऐसे भी तो मिट्टी में है। उसका एनर्जी कोई ना कोई तो कंज्यूम कर कहीं रहा ना है। कहीं से जाएगा। वो सॉइल कंज्यूम करे, या एनिमल्स कंज्यूम करें, या दूसरा ह्यूमन कंज्यूम करे। अघोरियों का मानना ये होता है कि हर वो चीज जो बनी है वो शिव की बनाई हुई, हम्म, और शिव की कोई बनाई चीज गंदी नहीं हो सकती। सब श्वेत है, सब साफ है। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अपना पॉटी सुसु कर लेगा, वो खेलता रहेगा उस पर, वो जमीन से मिट्टी उठा के खा लेगा, वो आप बाहर से चल के आए, आपका चप्पल लेगा, मुंह में डाल लेगा, है ना, वो बीमार भी नहीं पड़ता। फिर आप उस बच्चे को सिखाते हैं ऐसे ऐसे चेहरा बना के कि ऐसा मत करो, ये गंदा है, वो छिछी है, ये साफ है, यू टीच देम। पर जब तक वो बच्चा ये सब नहीं सीखा होता ना, तब तक आपके लिए बच्चा भगवान का रूप है। जैसे ही उसको इन चीजों की समझ आ जाती है, तो बोलते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो गया, अब इसमें से भगवान चले गए। अघोरी जो है वो उस पद्धति से भगवान तलाश रहे। वो भगवान जो आपको बच्चे में दिखता है, वो खुद में वो बच्चा लाके, जिसमें अच्छे बुरे, गंदे, साफ, पका, कच्चा, सड़ा, गला, इनमें कोई भेदभाव नहीं। बहुत कठिन काम है, कर रहे हैं। सर, नागा साधुस को पॉलिटिकली भी प्रोटेक्शन दिया जाता है, मतलब इवन द पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके बारे में ज्यादा चीजें बाहर है। एंड इनफैक्ट हमने देखा कि कुंभ मेला होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू नागा साधुस, जो फर्स्ट बात होता है। तो आई वांट टू नो दिस आल्सो कि इसके पीछे क्या रीजन है। ऑल्सो सेकेंड थिंग, नागा साधुस हम बोलते हैं, तो वो साधुस है या क्षत्रियज है? मतलब आपने जैसे कहा कि वो एक सेक्ट था जिसे बनाया गया था टू वेज वॉर, टू प्रोटेक्ट धर्म, मतलब धर्मो रक्षति रक्षिता, तो उस चीज के लिए तो क्या है ये? परशुराम का नाम सुने हैं? परशुराम के जो माता पिता थे, जो पिता थे वो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, जो माँ थी वो क्षत्रिय थी। इसलिए उनके पास दोनों था। वो गुरु भी रहे, और उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन भी कर दिया था पृथ्वी, राइट, है ना, फरसे से। तो उनका जो पूरा अटायर देखेंगे, उसमें आपको जनेऊ और रुद्राक्ष की माला भी दिखेगी, जो कि ब्राह्मण पहनता, लेकिन फरसा भी दिखेगा जिससे मार काट की जाती। तो नागा साधुस का क्लैन भले शंकराचार्य ने बनाया हो, लेकिन इस बात की समझ और इस बात का अगेन एक्सेप्टेंस जो है कि हाथ कैसे जोड़ते हैं, ऐसे थप्पड़ कैसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, है ना। आपको दो में से एक हाथ हटाना ही तो है थप्पड़ मारने के लिए। ये तो मैं तय करूंगा ना कि मेरे को इन दो हाथ का क्या करना है, तो मैं पहले आपसे हाथ जोड़ूंगा, मत करो मत करो मत करो, फिर मैं एक हाथ हटाऊंगा। तो जब जिसकी जरूरत, नागा साधु चलते फिरते किसी को भी थोड़ी ना मारने कूटने लग जाते। उनको उनका पर्पस पता है। उनको तो आपको और मुझे ऐसे भी इज्जत से देखना चाहिए, इसलिए क्योंकि एटलीस्ट उनको उनका पर्पस पता है। आपको और मेरे को तो शायद मरते दम तक हमारा पर्पस समझ में नहीं आया। राइट, जैसे हिटलर की मम्मी, वो किसी दिन तो बैठ के सोची होंगी, क्योंकि उस समय जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका था, हालत खराब थी, पैसे नहीं थे, गरीबी छाई हुई थी। वो कभी तो सोची होगी ना कि, हालांकि हिटलर बड़े हो गए थे, मतलब हिटलर हैज बीन दी अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आल्सो। मैं और पहले, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की बात कर रहा हूँ, कि कभी तो उसने सोचा होगा ना कि यार मैंने इतने बच्चे की, ये 4 फुट का बच्चा हो गया मेरा, ये बड़ा ही नहीं हो रहा, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। मुझे नहीं पता वो जिंदा थी कि नहीं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, पर तब उनको समझ में आया होगा ना, अगर वो जिंदा रही होंगी, कि मेरा पर्पस था ये इसको पैदा करना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर देगा।
करोड़ों लोगों की जान जाएगी 4 फुट के आदमी के चक्कर में। पर आप ये सोचो कि अगर वो हिटलर के अडॉल्फ हिटलर बन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर करने के पहले मर गई होंगी, तो उनको तो मरते दम तक अपने लाइफ का पर्पस ही नहीं मालूम होगा। राइट। तो अध्यात्म के लेवल में तो आपसे मेरे से पहले से ही हर वो शख्स ऊपर है जिसको कम से कम पता है कि उसका पर्पस क्या है। उनको पता है कि धर्म की रक्षा करना मेरा पर्पस है। आप और मैं क्या कर रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं कि हम क्यों हैं। सर जो सेकंड क्वेश्चन था विच वाज कि कुंभ मेले में उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? मतलब मुझे ये पता है कि वो सोमरस या कुछ उसमें से निकलता है, तो ये कहानी आप क्लियर एक बार बता सकते हैं क्यों वो है? जी, तो कहानी ये है कि अमृत की एक बूंद उस समय गिरी थी और माना जाता है कि वो अभी भी वहीं तैर रही है। तो जिसको वो टच कर ले, जिसके वो अलग से उतर जाए, उसकी खोज में ये जो कुंभ का मेला लगता है वो उसे एक बूंद के लिए लगता है। नागा साधुओं को और सारे ऋषि मुनियों को पहली प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि वो होता उन्हीं के लिए, वो आपके मेरे लिए होता नहीं है। अब वो एक मेला बन गया है और एक एक्सपीरियंस स्पॉट होता जा रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा रहा नहीं। तो आप अपने घर आ रहे हैं और आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और आपके घर के बाहर मेन गेट तक बहुत सारी भीड़ खड़ी है आप ही से मिलने, तो घर के अंदर पहले कौन आएगा? वो कि जो पहले से खड़ा है या वो जिसका वो घर है? जिसका घर है। आप ही आएंगे ना पहले, आपको कोई नहीं रुकेगा। तो ये जो कुंभ का मेला होता है वो होता है इनके लिए, और भीड़ इतनी आए और उनको उनकी जगह ना मिले। मतलब आप ये सोचिए कि यहाँ 2 चेयर लगा है, आपका ये स्टूडियो है और आप ही खड़े हैं, 2 लोग बैठे हैं, तो फिर आपको खड़ा रहना अच्छा नहीं लगेगा। आपको सबका बैठना तब अच्छा लगेगा जब आप अपने चेयर पे बैठ जाए। तो उनकी जो जगह है उनको दी जाती है, उनका हक बनता है। दे डिजर्व टू बी देयर बिकॉज इट इज ऑल फॉर देम एंड बिकॉज ऑफ, एज सिंपल एज दैट। तो जो कुंभ का मेला है वो अब तक इसलिए चल रहा है क्योंकि वो बूंद जो अमृत की थी वो मिली नहीं है उसलिए, या वो पता नहीं कितनों को मिल गई होगी। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि कब मिली कब नहीं? वो स्मेल जैसी चीज नहीं है कि एक बार कभी खुशबू आई तो आपको लगा कि अच्छी थी या फिर आपने नाक बंद कर लिया। वो है बस मान्यता है।